जो आज क्लास 10th की जो चैप्टर 4 है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो पहले जानना जरूरी है। तो चैप्टर की मेन टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हिंदी मतलब है द्विघात समीकरण। दूसरा है रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है, तीसरा है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या है? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। अब द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए तीन मेथड पता है, क्या क्या है? एक है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि द्वारा आप हल कर सकते हैं। दूसरा है बाय द मेथड ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ रूट, तो वो क्या है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। इसी को भी कहते हैं क्या? श्रीधर रूल भी कहते हैं। ठीक, तीसरा जो है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विघात सूत्र के द्वारा। ठीक, चौथा जो है इस चैप्टर की टॉपिक नेचर ऑफ रूट, हिंदी में कहते हैं मूलों का प्रकृति। ठीक, और सबसे लास्ट जो है टॉपिक वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? द्विघात समीकरण की गुणक तथा मूलों के बीच में संबंध। तो अभी तो हम लोग जान गए इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम एक एक टॉपिक आप लोग को बताते चलेंगे। तो चलिए, एक पहला जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं वो आपको जानना पड़ेगा, तभी तो आप इस चैप्टर को कर पाओगे ना। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हिंदी मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिंदी मतलब क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक ना, तो इसी के अंदर ही छुपा है, क्या आपको देखना है? द्विघात समीकरण मतलब क्या है? द्विघात बोल रहा है ना मेरे को, तो द्विघात मतलब घात कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, जिसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए x की पावर 2, तो यहाँ पे घात कितनी है? 2। और x की पावर 3 हो जाए, ये द्विघात नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। ठीक, तो हमको देखना क्या है? घात 2 होना चाहिए। और समीकरण है मतलब हम लोग इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं। क्या होता है? जैसे कि 3x + 2y = क्या है? 5। बीच में क्या होना चाहिए? =, ये होता है। तो द्विघात समीकरण का जो जनरल रूप होता है किसी भी चीज को पहचानने के लिए, जैसे आपको पहचानने के लिए क्या दूसरे आदमी कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए आप गोरे हैं या फिर आपका बाल कुंगड़ा है, कार्ली जिसको कहते हैं, तो उसी से ना आपको पहचानते हैं। तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए भी एक तरीका है। तो द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए तरीका क्या है? होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनरल फॉर्मूला है। किसका? द्विघात समीकरण का। इसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा a कौन है, b कौन है, c कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा a, b एंड c क्या है? रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग पूरा हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्या। ठीक है, इतने में खत्म नहीं हो गया ये चीज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो चीज को आपको लिखना है, ये ≠ 0। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। यह नहीं लिखेंगे तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोग को। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया। ए बी सी क्या होता है? वास्तविक संख्या मतलब क्या है? उसमें आप लोग जानते ही हैं, वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में। आपको पता भी नहीं है तो मैं इस चैप्टर में लिंक दे दूंगा पहला चैप्टर की, उसमें देख लीजिएगा। तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ये आपको आसान होने लगेगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए देखिए, बच्चे लोग ये टर्म देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है क्या एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली इसको समझा दे रहा हूँ आप लोग को। ए बी सी वास्तविक संख्या कह रहा है ना, वास्तविक संख्या के अंदर आता है क्या? मेरा रियल नंबर भी वास्तविक संख्या के अंदर हमारा आता है रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे सब चीज आते हैं। और रैशनल नंबर मतलब 2 भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q रूप ले रहा है तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, √3 क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। ये तो पढ़ चुके हैं 9th में, तो यहाँ पे और बताने की जरूरत नहीं है, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ax² + bx + c = 0 है ना, ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्मूला है। तो अभी इसको एक जनरल
जो आपका बुक में ही क्वेश्चन के रूप में रहता है वो लेते हैं। जैसे ए जो है मैं 2 ले लिया, क्यों? ये हमारा वास्तविक संख्या बोल रहा है, 2 लिया। इसके बाद है कौन x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर। इसके बाद प्लस है, प्लस लिखेंगे। अपने मन से साइन चेंज मत करिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस मत करिएगा, क्योंकि हमारा तो मेन जो है फॉर्मूले यही है, इसी को देख के लिखना है। तो प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस। अभी b को 3 ले लिया, x प्लस c को 5 ले लिया, बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। देखो a मतलब कौन है 2, b मतलब कौन है 3, c मतलब कौन है 5। प्लस है इसलिए प्लस ले नहीं ले रहा हूँ, माइनस जब आएंगे तब माइनस कहेंगे। तो देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि हमने बोला था क्या, द्विघात समीकरण कब होंगे? यहाँ पे जो चर है मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है 2, घात बोलते हैं हिंदी में, ये घात कितनी है 2 है। तो घात जब 2 होंगे तभी द्विघात कहेंगे, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो बताए थे क्या, a नॉट इक्वल्स टू 0, तो बताओ a का मान यहाँ पे क्या है 2, तो इसीलिए द्विघात है। लेकिन ये जब 0 हो जाएंगे ना, ये बराबर जब 0 हो जाएंगे वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों? मैं दिखा दे रहा हूं, देखिए। मान लीजिए सपोज ये तो मेरा द्विघात था, अब a के जगह पे मैं 0 ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो बताइए इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 के साथ x स्क्वायर इंटू होंगे तो कितना होगा, ये 0 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। भले ये समीकरण है, क्यों, बीच में 0 इक्वल्स टू है तो समीकरण तो है, लेकिन x का घात क्या है यहाँ पे 1, द्विघात हो रहा है क्या? तो इसीलिए मैंने क्या बताए थे, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में मैं ये चीज ध्यान में रखने के लिए बताए थे, ये नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए a के जगह में 0 रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह नहीं गया, समझे। उम्मीद करता हूं जी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने की तरीका वो आपको पता चल गया। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज 4.1 है आपका एनसीईआरटी बुक की, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हिंदी मतलब क्या है, द्विघात समीकरण की जांच। तो द्विघात समीकरण को जांच कैसे करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, 3 चीज को आपको ध्यान में रखना है। द्विघात समीकरण को जांच के लिए आपको क्या चीज करना है, 3 चीज। क्या है आपका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्या होना चाहिए, पहले आपको पॉलिनोमियल बनाना है। क्या है, पी ऑफ एक्स, पहले पॉलिनोमियल बनाना है और पॉलिनोमियल को बराबर 0 के रूप में दिखाना है, ठीक है। इसके बाद जब पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा तो उसके बाद आपको क्या देखना है दूसरे स्टेप में, मतलब पॉलिनोमियल नहीं रहेगा तो पॉलिनोमियल बनाना है। पहले तो पॉलिनोमियल है कि नहीं देखना है आपको, जो भी दिया रहेगा। और पॉलिनोमियल नहीं है तो आपको क्या बनाना है, मेकिंग पॉलिनोमियल, ठीक, मतलब बनाना है, ठीक। इतना दूर तक क्लियर। तीसरा स्टेप क्या होगा आपका, पॉलिनोमियल बन जाने के बाद आपको देखना है जो वेरिएबल रहेंगे, मतलब जो चर रहेगा, चर का घात 2 होना चाहिए। क्या बोला मैंने, पावर ऑफ एक्स, मतलब वेरिएबल की जो पावर, वेरिएबल का जो पावर वो कितना होना चाहिए 2, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चर का घात, चर का घात कितना होना चाहिए 2, ठीक है। ये 3 चीज आप देख लेंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका दिमाग में ये तीनों चीज रहना चाहिए, ये तीनों चीज, एक एक चीज इस पे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको हो जाएगा। देखिए जो दिया है उसको देखते हैं। तो देखिए पहला आपको ये जो दिया है, ये पी ऑफ एक्स बराबर 0 है क्या, नहीं है, तो हमको पॉलिनोमियल रूप के पहले बनाना है, तो बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मेरे को x प्लस 1 की होल स्क्वायर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, x को थोड़ी टाइम के लिए a मान लेंगे, 1 को क्या मान लेंगे b। तो ये क्या रूप दिख गया बताओ, a प्लस b का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। जो a प्लस बी होल स्क्वायर आप लोग क्लास 9th में आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं। इसके आइडेंटिटी क्या होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होते हैं, पक्का। तो यहीं पे यही चीज हम यूज करेंगे, ठीक। तो यूज करेंगे, देखो कैसे यूज कर रहा हूं मैं। ए स्क्वायर मतलब कौन है यहाँ पे x, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कौन है x इंटू बी कौन है 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब कितना होगा 1। इधर वाले क्लियर हो गया।
अब इधर में आ जाओ, 2 जो है x माइनस 3 के साथ कैसे है, इनटू के रूप में है, 2 इसके साथ इनटू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। तो ये तो पहला स्टेप था मेरा। अभी क्या करना है, सारे लोग को एक तरफ ला करके इक्वल टू के एक तरफ क्या रखना है 0, तो वही काम करेंगे। तो देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर रखेंगे, ये कितने होंगे बताइए 2x, 1 इंटू होंगे तो प्लस 2x, क्लियर। अब क्या है प्लस 1। अभी तो ये लोग को भी इधर लेके आना है ना, क्योंकि बराबर 0 बनाना है मेरा पहला काम। तो इधर लेके आते हैं तो ये माइनस 2x हो जाएगा। क्यों माइनस 2x हुआ, 2x के सामने क्या साइन है प्लस है, इक्वल टू के इस तरफ आते हैं तो माइनस होते हैं। अभी माइनस 6 इस तरफ आएंगे तो प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्लियर। अब देखो हमारा काम क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर, ये 2x क्या हो गया कट गया, और बचा क्या मेरा प्लस 7 बराबर 0। तो अब बात आता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो देख लेते हैं हमारा जो जनरल टर्म जो हम बताए थे, क्या था मेरा जनरल टर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये चीज चेक करना है। तो देख लेते हैं, देखो ये एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तो है, ये कोई नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो ए का मान 0 हो रहा है क्या, यहाँ पे ए तो 1 है जो क्या है नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा ये द्विघात समीकरण। बी से कोई मतलब नहीं है, बी हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 बराबर 0, तो क्या होगा यही चीज तो है। लेकिन आप लोग मन में आ सकता है बी के जगह पे 0 लिख दिए हैं तो द्विघात कैसे बन गया। मैंने तो बताए थे जो द्विघात समीकरण में ये नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन हमको देखना है, बी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसके जो अगला दूसरा क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 3 माइनस x, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन को भी हमारा एम क्या रहेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है मेरा, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। तो पहला काम क्या रहेगा, पॉलिनोमियल बनाना है, और पॉलिनोमियल बन जाने के बाद एक तरफ 0 करना है। तो देखते हैं इसको, और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, कुछ नहीं है, ये जैसे कि है ऐसे ही रहेंगे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इतना तक तो क्लियर, इक्वल्स टू माइनस 2, इसके साथ क्या होने वाले हैं इंटू होने वाले हैं, तो इंटू कर लेते हैं। माइनस 2 3 के साथ इंटू होंगे तो कितने होंगे माइनस 6, फिर माइनस 2 माइनस x के साथ इंटू होंगे तो माइनस से प्लस, क्यू प्लस हुआ इंटू हो रहा है, 2 और x के साथ इंटू होंगे तो माइनस 2x, क्लियर। अब देखो एक तरफ सब लोग को लेके आना है, तो इधर कौन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस 2x को मैं 6 को भी लेके आ सकते हो, x है तो x के बगल में x को लेके आओगे तो देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है। तो प्लस 2x को इधर लेके आओगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 6 आएंगे तो प्लस 6 बराबर क्या है 0। तो देखो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये तो चेक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितने होंगे माइनस 4x। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कैसे, यहाँ पे कोई 4x वगैरह बताते रहते हैं। तो ये यहाँ पे मैं सिंपल सा थोड़ा सा आप लोग को, जो लोग को आता नहीं है, जो माइनस 2x कितना होता है वो लोग के लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। 2 प्लस 2 कितना होता है 4। ये आसानी से आप लोग जानते हैं, छोटे बच्चे से पढ़ के आ रहे हैं। क्यों हो जाता है, 2 के सामने प्लस है, इसके सामने कोई नहीं है, मतलब प्लस, दोनों में सेम साइन है तो जोड़ा जाता है, और जो साइन है वही साइन लग जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2 कितने होंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दोनों में सेम साइन है तो जोड़ दो, जो साइन है वही, ठीक है। तो अभी ये कितने हो जाएंगे माइनस 4x प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। तो देखो px बराबर 0 बन गए हैं। अब मेरा काम क्या रहेगा, x का घात देख लो, x की यहाँ पे घात कितनी है 2, तो x का घात जब 2 आ गया, और यहाँ पे तो x की घात क्या है 1, ठीक। हाँ, और एक चीज है आपको ध्यान में रखना है, x की घात 2 के साथ साथ फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस रूप का ले रहे हैं बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो गया 0। इस रूप का ले रहा है कि नहीं, ये इसी रूप का ले लिया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी मतलब यहाँ पे -4, और प्लस सी मतलब यहाँ पे कौन है 6 है,
और यहाँ पे ये मतलब कोई नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो बताओ ये वाला जो मैंने हल करके इस जगह पे पहुंचा, ये हमारा क्वाड्रेटिक की जनरल की रूप ले लिया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है,